हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 86 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम? निम्नलिखित में से कौन सा बेरिलियम का एक प्रॉपर्टी है? सो करेक्ट आंसर इज द इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बेरिलियम फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, that is the beryllium from covalent compound. Okay, so correct answer is beryllium forms covalent compound. Silver article turn black when kept in the open for a few days due to formation of silver article black color में टर्न हो जाता है। सो इसके ऊपर कौन सा चीज का डिपोजिशन होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा Ag2S. ओके, दैट इज द सिल्वर सल्फाइड. So silver articles turn black when kept in the open for a few days due to formation of Ag2S. What is the common property of third and fourth group oxides? थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसका ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है मेटल। ओके, और मेटल ऑक्साइड बाय नेचर बेसिक होता है। ओके, और फोर्थ ग्रुप में जो प्रेजेंट होता है वो होता है नॉन मेटल। सो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेस्पेक्टिवली बेसिक एंड एसिडिक। सो करेक्ट आंसर इज बेसिक एंड एसिडिक। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। सो आयरन का जो रस्टिंग होता है वो किसका एग्जांपल है? सो इट इज वन काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इट इज वन काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। The rate of evaporation does not depend on which of the following factor. सो बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर इज द कलर ऑफ लिक्विड। ओके, कलर ऑफ लिक्विड के ऊपर जो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो डिपेंड नहीं करता है। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, दैट इज द कलर ऑफ लिक्विड। विंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? सो दैट इज द कलर ऑफ द लिक्विड। व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर बैक टू द वाटर? उस प्रोसेस का नाम क्या है जहां पर वाटर वेपर जो वाटर गैसियस फॉर्म में होता है, जहां पर वो बैक टू द वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। उस प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जहां पर वाटर वेपर बैक टू द वाटर। Which of the following is an example of mixed salt? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित नमक का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर इज द ब्लीचिंग पाउडर। करेक्ट आंसर इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। A compound has the molecular formula C2H6O. सो एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O, इस कंपाउंड का नाम क्या है? सो इसे हम डाइमिथाइल ईथर भी कहते हैं और इथानॉल भी कहते हैं। ओके, इसको हम डाइमिथाइल ईथर भी कहते हैं और इथानॉल, ये दोनों चीज हम कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द बोथ डाइमिथाइल ईथर एंड इथानॉल। Which of the following reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using nickel catalyst? सो हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल में जो हाइड्रोजनेशन किया जाता है, एडिशन यहाँ पर किया जाता है, ऐड किया जाता है निकल कैटलिस्ट के यूज करके, उस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है क्या? एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड किया जाता है वेजिटेबल ऑयल्स में। वेजिटेबल ऑयल्स एक अनसैचुरेटेड क्या है? अनसैचुरेटेड फैट है। ओके, इसको हम सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं। Which of the following is reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oils using nickel catalyst? इस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। ओके, atoms of the same element or different element can join together to form. so atoms same element का और different element का join होके क्या फॉर्म करता है? that is the molecules फॉर्म करते हैं। कौन सा चीज फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। Which of the following acid is found in nettle plant? Nettle plant में कौन सा एसिड पाया जाता है? So name of the acid is methanoic acid. Name of the acid is methanoic acid. Methanoic acid पाया जाता है nettle plant में।
Based on the periodic trends for ionization energy, which element has the highest ionization energy? कौन से जो पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसके आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होता है? ओके, बेस्ड ऑन द पीरियोडिक ट्रेंड्स फॉर आयनाइजेशन एनर्जी व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। ओके, हीलियम नोबेल गैस की कैटेगरी में भी आता है। सो करेक्ट आंसर इज हीलियम। हीलियम के पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी मौजूद होता है। What happens to electropositive character of elements on moving left to right in a periodic table? So इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर है, जो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट तक मूव करें तो क्या होगा? सो लेफ्ट में प्रेजेंट होता है मेटल और राइट में प्रेजेंट होता है नॉन मेटल। अगर हम लेफ्ट से राइट में मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ओके, मेटल का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है और नॉन मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत कम होता है। सो अगर लेफ्ट से अगर हम राइट में मूव करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। व्हाट इज द कंपाउंड ऑफ जिंक ऑक्साइड कॉल्ड? जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? इसको हम फिलोसोफर्स ऊल के नाम से भी जानते हैं। जिंक ऑक्साइड को हम फिलोसोफर्स ऊल के नाम से भी जानते हैं। लाइट स्कैटरिंग टेक प्लेस इन, लाइट का स्कैटरिंग किस सॉल्यूशन में होता है? सो ये होता है कोलोइडल सॉल्यूशन में। ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन में लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट शो होता है। Which of the enlisted compound is termed slick limed? निम्नलिखित में से किससे हम स्लिक लाइम के नाम से जानते हैं? सो दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, CaOH होल ट्वाइस। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन किया जाता है तब प्रोड्यूस होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Which of the enlisted compound is termed as slick lime? That is the calcium hydroxide. Which of the following process is not an example of physical change? निम्नलिखित में से कौन सा एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है? सो करेक्ट आंसर इज द फोटोसिंथेसिस। करेक्ट आंसर इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है, इट इज वन काइंड ऑफ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज इट इज ए वन काइंड ऑफ रिवर्सिबल चेंज। ओके, और जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, जो दोबारा उसी फॉर्म में नहीं ला सकते इन केस ऑफ द केमिकल चेंज। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज? दैट इज द फोटोसिंथेसिस, इट इज द केमिकल चेंज। In 1960, which isotope was used to define the standard measure of length? 1960s में कौन सा आइसोटोप हम यूज करते थे लेंथ को मेजर करने के लिए? सो इट इज ए क्रिप्टॉन 86। करेक्ट आंसर इज द क्रिप्टॉन 86 का हम यूज करते थे स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ, डिफाइन द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ लेंथ। Which of the following reaction is a precipitation reaction? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है, इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन, जहाँ पर बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। ओके, कौन सा चीज का प्रेसिपिटेट मिलता है यहाँ पर? बेरियम सल्फेट का। ओके, सो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इट प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। So correct answer is option 2. It is a precipitation reaction. The sum of the atomic masses of all the atom in a molecule of the substance. So atomic masses में जहाँ पर all atoms molecule का sum करते हैं हम, so इसको हम कहते हैं molecular mass. Okay, sum of the atomic masses of all atoms in a molecule of the substance is called molecular mass. According to which of the following laws the pressure of a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of the component of gases? So इसके लॉ के हिसाब से जो मिक्सचर ऑफ गैस होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर। जो गैस होता है पार्शियल प्रेशर, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो इक्वल होता है। सो ये हम डिफाइन कर सकते हैं डाल्टन्स लॉ के हिसाब से। सो करेक्ट आंसर इज डाल्टन्स लॉ। Okay, Dalton's law state that the pressure of
of a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of the component gases. On heating gypsum, it loses water molecule and become calcium sulfate hemihydrate. किस टेम्परेचर में अगर हम जिप्सम को हीट करें तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा 373 के केल्विन. ओके, 373 के. जिप्सम ये है CaSO4.2H2O. ओके, और जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O. ओके, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला. सो करेक्ट आंसर इज 373 केल्विन. Which polysaccharide is used to make jellies? जेलीज बनाने के लिए कौन सा पॉलीसेकेराइड का इस्तेमाल किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज द एगर एगर. हम एगर एगर यूज करते हैं जो जेलीज बनाने के लिए. सो इट इज वन काइंड ऑफ पॉलीसेकेराइड. सो करेक्ट आंसर इज एगर एगर. Which of the following statement is not correct regarding matter? So matter का संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर. मैटर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पर नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा? देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. सो इट इज ए नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मैटर. एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन. एटॉमिक रेडियस को हम किससे मेजर करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज द नैनोमीटर. एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर से मेजर करते हैं. ए आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय. आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन. अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ओके, जैसे सोडियम जिसके पास पॉजिटिव आयन कैटायन होता है, क्लोरीन जिसके पास नेगेटिव आयन होता है, एनायन होता है. ये दोनों फॉर्म करके क्या फॉर्म करते हैं? NaCl फॉर्म करते हैं. तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आयनिक बॉन्ड. ओके, अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, कैटायन और एनायन, ये दोनों मिलकर ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं NaCl. सो अट्रैक्शन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? निम्नलिखित में से कौन सा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है? सो दैट इज द मीथेन. ओके, मीथेन इज ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ओके, जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ओके, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो करेक्ट आंसर इज द मीथेन. Which inert gas is used in double glazed window to fill the space between the planes? कौन सा इनर गैस यूज होता है डबल ग्लेज्ड विंडो में, इन प्लेन में जो स्पेस होता है, डबल ग्लेज्ड विंडो के बीच में जो स्पेस होता है उसको फिल करने के लिए? सो नेम ऑफ द गैस इज आर्गन. ये क्या है? एक तरह का एक इनर्ट गैस है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज द आर्गन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस. थैंक यू.